हेलो छात्रों, मैं सूरज जी सूर्या और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SRJ मैथमेटिक्स। तो आइए छात्रों, आज के इस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर को शुरू करते हैं केसी सिन्हा गणित से। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के थ्योरी को जाना, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग केसी सिन्हा गणित से डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक केसी सिन्हा गणित ले लेना है। एक्सरसाइज 6.1 खोल लेना है। एक्सरसाइज 6.1 खोल लेना है केसी सिन्हा गणित से। तो आपको एक नंबर में 10 सवाल मिलेंगे। नंबर 1 में 1 2 10 सवाल, यानी 1 से 10 सवाल आपको मिलेंगे नंबर 1 में, जो सभी एक समान हिसाब है, सेम सम। इसका मॉडल क्या कहता है? इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट को हल करें। तो आइए एक्सरसाइज 6.1 नंबर 1 में क्या कहता है? इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट को सरल करें, हल करें, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालें। तो आपको सबसे पहला, यानी नंबर 1 में जो सवाल दिया होगा वो 7 5 -2 3, इस तरह से आपको सवाल लिखा मिलेगा पहला नंबर 1 के पहला नंबर में। तो आप देख सकते हैं यह एक 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछला क्लास में कर चुके हैं। तो यह एक 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट दिया है तो उसे क्या करने कहता है? तो आप देख सकते हैं इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को सरल करें, इसका आंसर निकालें, मान निकालें, हल निकालें। तो आइए, तो सबसे पहले मैंने देखा कि यह एक 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है। तो आप इंगित कर सकते हैं 7 5 रो 1 -2 3 रो 2, 7 -2 कॉलम 1 5 3 कॉलम 2। तो इस डिटर्मिनेंट का हम लोगों को मान निकालना है, इसे हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे बनाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का एक अपने इच्छा से नाम रख देंगे, यानी इस डिटर्मिनेंट को एक नाम देंगे। लेट, यानी माना a बराबर 7 5 -2 3। तो आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को, 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को हमने a नाम दिया है। तो आइए, हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि जो पहला एलिमेंट है उसे A कहा जाता है, और दूसरा एलिमेंट को B कहा जाता है, तीसरा एलिमेंट को C कहा जाता है, और चौथा एलिमेंट को D कहा जाता है। तो पिछला क्लास में हम लोग सीखे थे कि 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का मान किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बोला था आपको कोना कोनी गुना A गुना D AD माइनस B गुना C BC। तो 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को हल करने का यह एक सूत्र है। तो आइए इस विधि से हम लोग डिटर्मिनेंट A का मान निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट A को हल करने जा रहे हैं। 7 गुना 3 फार्मूला के अनुसार माइनस 5 गुना -2, 7 गुना 3 21 माइनस 5 गुना -2, तो वैल्यू हुआ -10। तो आप देख सकते हैं 21 ज्यों का त्यों माइनस माइनस प्लस 10, 21 + 10 का मान हुआ 31।
तो आप देख सकते हैं हमने एक डिटर्मिनांट लिया था एक नंबर के पहला सवाल एक्सरसाइज 6.1 किसी सिन्हा गणित से। इसका नाम था 7-5 - 2-3 जो एक 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनांट था। तो हमने इसे इवेल्यूट किया, इस डिटर्मिनांट को इवेल्यूट किया यानी इसे हल करके इसका मान यानी आंसर निकाला जो 31 निकला। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनांट ए का मान 31 निकल चुका है। तो आपको एक नंबर में 10 सवाल मिलेंगे। तो हमने अभी आपके सामने एक नंबर बनाया है। तो आप देख सकते हैं उसमें आपको एक 2 नंबर का सवाल मिलेगा। अब उसे आप आगे बढ़ेंगे एक नंबर बनाकर तो आपको 2 नंबर का सवाल मिलेगा जिसका नाम है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप देख सकते हैं 2 नंबर के सवाल को जो आपके आगे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा है। तो आप यहाँ पर इसे 2 गुना 2 यानी यह एक 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनांट है, इसे अंकित कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आप देख सकते हैं रो 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा रो 2, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉलम 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम 2। तो मैंने कहा कि सबसे पहले डिटर्मिनांट को इवेल्यूट करने के लिए आपको जो डिटर्मिनांट मिले उस डिटर्मिनांट का अपने इच्छा से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो आइए इस डिटर्मिनांट का नाम हमने बी रखा, लेट यानी माना बी। तो इस डिटर्मिनांट का नाम मैंने बी रखा है जो है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आइए अब इस डिटर्मिनांट को इवेल्यूट करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो डिटर्मिनांट बी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट के फार्मूला के अनुसार। कोना कोनी गुना कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, बीच में आपको चिन्ह है माइनस, फिर कोना कोनी गुना साइन अल्फा गुना साइन अल्फा। तो आप देख सकते हैं हमने कोना कोनी गुना कर लिया है। कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा गुना साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन करते हुए हम लोग सवाल को कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तक लेकर पहुंच चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यानी त्रिकोणमिति में, जो हम लोग अगले क्लास में डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स को खत्म करने के बाद पढ़ेंगे, तब जानेंगे इस फार्मूला के बारे में। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 अल्फा। तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनांट बी का वैल्यू निकला है कॉस 2 अल्फा। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में जाना डिटर्मिनांट को इवेल्यूट करना, और इसमें 10 सवाल हैं। आप लोग इसे बनाना शुरू करेंगे। आपको जो ही प्रॉब्लम होंगे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं इसे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना जरूर है, क्योंकि वीडियो शेयर करने से ये जानकारी किसी और के पास भी पहुंच सकती है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं कि डिटर्मिनांट चैप्टर से आपको
एक नंबर में 10 सवाल मिलेगा, जिसमें मैंने 1 और 2 को बना के दिखाया। तो अगले क्लास में हम लोग फिर 1 नंबर के कुछ सवालों को और बनाएंगे और आप लोग भी बनाते रहेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं।